हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। आज हम इनके इंट्रोडक्शंस व कंस्ट्रक्शंस फीचर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीनों का प्रयोग कटिंग टूल जैसे ड्रिल, टेप, रीमर, विभिन्न प्रकार के मिलिंग कटर्स की ग्राइंडिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष अटैचमेंट लगाकर डाई, जिग एवं फिक्चर्स व अन्य मशीन पार्ट्स की ग्राइंडिंग की जाती है। साथ ही हमारे जितने भी कटिंग टूल्स हैं जिसका उपयोग करने के दौरान या उपयोग करने के पश्चात उसकी कटिंग एजेस ब्लंट हो जाती हैं, जो उपयोग में लाने लायक नहीं रहता है। यदि हमको ऐसे कटिंग टूल्स जिसकी कटिंग एजेस ब्लंट हो गई है उसको पुनः उपयोग में लाने लायक बनाने हेतु हम इस मशीन की सहायता से ग्राइंड करके उसके ब्लंट कटिंग एजेस की रीशार्पनिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह मशीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, क्योंकि हमारे मिलिंग कटर्स बहुत ही महंगी होती है। उसके कटिंग एज खराब होने के पश्चात पुनः उपयोग में लाने लायक बनाने हेतु यह मशीन कारगर साबित होती है। इस मशीन का खासियत यह है कि इसके जो टूल हेड है वह 360 डिग्री में रोटेट होती है। साथ ही हम व्हील हेड को टिल्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ इसके वर्किंग टेबल्स को भी कुछ एंगल तक स्विvel कर सकते हैं। साथ ही इस मशीन के साथ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, एसेसरीज व अटैचमेंट भी मिलती हैं, जिनकी सहायता से हम वर्क को आसानी से होल्ड करके सही परफेक्ट एंगल में ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह मशीन पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन की अपेक्षा अधिक प्रिसीजन ग्राइंडिंग करने में सक्षम होती है। साथ ही इस मशीन में आमतौर पर स्ट्रेट कप व्हील, डिस्क व्हील, इस प्रकार के आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ऐसे ग्राइंडिंग व्हील्स आपका स्ट्रेट कप व्हील हो गया, डिस्क व्हील हो गया, फ्लेयरिंग व्हील हो गया और शॉशर व्हील आमतौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन क्या है यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए जानते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक
कंस्ट्रक्शंस फीचर्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन में टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन्स के सभी पार्ट्स दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक एक पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आमतौर पर नीचे का जो भाग है ये मशीन का बेस वाला पार्ट्स है जो ज़मीन में फिट होती है। इसके ऊपर वाला जो भाग है ये हमारा पेडेस्टल वाला भाग है। इसको आप इस मशीन का बॉडी वाला पोर्शन भी कह सकते हैं। बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है। इसके अंदर वाले भाग जो हैं अंदर से खोखला होता है। अंदर में ये टेबल के एलिवेटिंग स्क्रू, हमारे हेड स्टॉक के एलिवेटिंग स्क्रू, ये सब अंदर वाले पोर्शंस में फिट होती हैं। पेडेस्टल के ऊपर में हम जाएंगे तो यहाँ आपको टॉप बेस मिलेगा। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट, ये वाला जो व्हील है वो टेबल को क्रॉस फीड देने के लिए व्हील है। उसके पश्चात ये जो क्रॉस फीड हैंड व्हील है, हम मैनुअली टेबल को क्रॉस फीड दे सकते हैं। देन नेक्स्ट व्हील है, ये आपका एलिवेटिंग हैंड व्हील है। इस व्हील की सहायता से हेड स्टॉक को अप एंड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर टेबल, यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है वो टेबल स्टॉप राइट साइड है और यहाँ पर एक टेबल स्टॉप लेफ्ट साइड दिख रहा है। टेबल को हमारे वर्क के अकॉर्डिंग एक स्टॉपर लगी होती है, उसके साइड में टी स्लॉट कटी होती है। उस स्टॉपर को आवश्यकता अनुसार लेंथ में हम उसको सेट कर सकते हैं। जहाँ पर सेट करेंगे तो हमारा टेबल का जो मूवमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट है, वो वहाँ पर स्टॉपर में टकराने के बाद रुक जाएगा। तो इस प्रकार से लेफ़्ट साइड और राइट साइड टेबल को स्टॉप करने के लिए दो स्टॉपर होते हैं। उसके बाद आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है सेडल। सेडल वाला भाग है। सेडल को लॉक करने के लिए ये आपको लीवर दिया है। सेडल में ही टेबल जो है क्रॉस मूव करता है। सेडल के ऊपर ही टेबल फिट होती है। तो सेबल, ये वाला जो पोर्शन आपको सेडल बताया, और सेडल को लॉक करने के लिए भी ये लीवर है। उसके पश्चात ऊपर आप चलेंगे तो ये जो लीवर है बड़ा वाला जो दिख रहा है, वो टेबल को जब आप ऑटोमेटिक मोड में या ऑटोमेटिक फीड में आप चला रहे हैं तो इस लीवर की सहायता से आप ऑन करके टेबल को रैपिड मूवमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है टेबल क्लेम लेफ़्ट साइड, और यहाँ पर आपको दिखेगा टेबल क्लेम राइट साइड। तो टेबल को क्लेम करने के लिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दो स्क्रू रहता है, जिसकी सहायता से आप टेबल को लॉक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं।
उसी प्रकार टेल स्टॉक भी आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में 2 टेल स्टॉक इस मशीन टेबल के ऊपर फिट होती हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो पोर्शन है, ये आपका ग्राइंडिंग हेड स्टॉक है। इसके यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाला पार्ट्स है। इसमें आपको 3 चीज़ दिखाई दे रहा है कि स्पिंडल को हम लॉक कर सकते हैं, स्पिंडल को हम लॉक कर सकते हैं इस लीवर के थ्रू। इस हेड स्टॉक को चलाने के लिए एक मोटर दी होती है और यहाँ पर नेक्स्ट ये एक लीवर होती है छोटा सा, वो हेड स्टॉक को टिल्ट करने के लिए है। आप इस स्क्रू की सहायता से रिक्वायर्ड अनुसार टेबल को झुका सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। साथ ही ये जो हेड स्टॉक है, यहाँ नीचे में एक ग्रेजुएशन कॉलर भी लगी होती है। हम जब हेड स्टॉक को 360 डिग्री रोटेट करते हैं या स्विबल करते हैं तो हम कितना डिग्री स्विबल करें, इसके लिए नीचे में ग्रेजुएशन कॉलर लगी होती हैं, जो आपको इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको एक व्हील गार्ड दिखाई दे रहा है, बेल्ट गार्ड दिखाई दे रहा है। मोटर को चलाने के लिए बेल्ट लगी होती है और बेल्ट को सेफ्टी पर्पस से कवर करने के लिए यहाँ पर बेल्ट गार्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपको बेस एलिवेटिंग को जो स्क्रू है, मैं आपको बताया कि हेड स्टॉक को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अप एंड डाउन, जैसे आप हेड स्टॉक को अप किए तो आप वहीं पर छोड़ेंगे तो कभी भी नीचे आ जाएगा और वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमको रिक्वायर्ड अनुसार ऊपर करने के पश्चात उसको लॉक करने के लिए भी एक लीवर दिया रहता है। यहाँ इस लीवर की सहायता से यहाँ पर आप जो है उसको लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेपर एडजस्टिंग नॉब। टेपर एडजस्टिंग नॉब के थ्रू आप टेबल को अपनी आवश्यकता अनुसार पर्टिकुलर एंगल में सेट कर सकते हो। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब आप कोई टेपर जॉब की ग्राइंडिंग कर रहे हो, तो हमको एंगल में टेबल को सेट करना पड़ता है। उस समय इस नोब की सहायता से आप इस नोब को थोड़ा सा लूज करें, उसके बाद टेबल को पर्टिकुलर एंगल में सेट करें, फिर स्क्रू को लॉक कर दें। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रैपिड रिवर्स। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि राइट साइड और लेफ्ट साइड है। फिर आपको ये जो बड़ा वाला व्हील दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला व्हील जो ऑपरेटर होता है उसके सामने की तरफ होती हैं ये तीनों व्हील, और इसी व्हील की सहायता से आप टेबल को कंटिन्यू लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हुए वर्क की ग्राइंडिंग करते हैं। ये व्हील को आप मैनुअली चला के, यदि आप रैपिड रिवर्स मोशन में नहीं चला रहे हो तो उस समय आप मैनुअली इस व्हील की सहायता से टेबल को कंटिन्यूअस लॉन्गिट्यूडनल फीड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मशीन के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना पार्ट्स जानने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऑपरेटिंग में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टूल एंड कटर ग्राइंडिंग के साथ उपयोग होने वाली एसेसरीज़, वर्क सपोर्टिंग डिवाइस एवं अटैचमेंट के बारे में बताऊंगा।
थैंक यू।